क्या आप सऊदी अरेबिया का फ्री वर्क वीजा हासिल करना चाहते हैं जिसके अंदर प्राइवेट घरेलू मुलाजिम की जरूरत है, बावर्ची की जरूरत है, ड्राइवर्स की जरूरत है, पब्लिक हैवी एग्रीकल्चर ड्राइवर की बहुत जरूरत है, डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है, इंजीनियर्स की बहुत सारी जॉब्स है, अकाउंटेंट्स की जॉब्स हैं, ड्राफ्ट्समैन की जॉब्स हैं, फीमेल नर्सेस के लिए भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। अगर आप लोग इनमें से कोई भी जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं और इसका फ्री वर्क वीजा लेकर सऊदी अरेबिया में एक अच्छा रोजगार हासिल करना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। चलें चलते हैं, बिना वक्त जाया किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सऊदी अरब का फ्री वर्क वीजा आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि सऊदी अरेबिया का फ्री वर्क वीजा जो होता है वो कहां से मिलता है, कैसे ले सकते हैं, जहां से आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो सके, क्योंकि फ्री वर्क वीजा में भी बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। और उसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी कैटेगरीज के वीजे हैं, जैसे इसका हज का वीजा हो गया, और उसके बाद इसका उम्रे के लिए वीजा हो गया, उसके बाद इसका बिजनेस वीजा होता है, उम्रा वीजा की जो मुद्दत है वो क्या होती है, उसके बाद इसका ट्रांजिट वीजा होता है एक, उसके बाद ये एक फैमिली वीजा होता है, उसके बाद बीवी के लिए रहायशी वीजा होता है, री एंट्री वीजा की तौसीफ वो कैसे हासिल कर सकते हैं, माँ के पासपोर्ट पर बच्चे का अंदराज कैसे हो सकता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो के अंदर जस्ट और जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ्री वर्क वीजा आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका वर्क परमिट जो है, क्योंकि फ्री वर्क वीजे के नाम पर बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। लेकिन जो आज मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा वो एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। सऊदी अरब के वर्क वीजे आपको पाकिस्तान में रहते हुए मिल जाते हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से लेबर हासिल करने के लिए सऊदी वजारत मेहनत डिमांड लेटर जारी करती है और ये डिमांड लेटर ही वीजा कहलाता है। इस लेटर पर जितने काम करने वाले अफराद की जरूरत होती है, इनकी तादाद और काम करने वाले का पेशा भी लिखा जाता है। अगर ये लेबर पाकिस्तान से हासिल करनी हो तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन ब्यूरो की मोहर और अदारे का नाम दर्ज होता है। अगर आपको मुतलका डिमांड के मुताबिक मुंतखब कर लिया जाता है तो आपके पासपोर्ट पर इसके साथ डिमांड के मुताबिक इस्लामाबाद में वीजा प्रोटेक्टर हासिल करना होता है। इसके लिए हुकूमत ने फीस मुकर्रर कर रखी है जो कि बैंक में जमा करवानी पड़ती है। प्रोटेक्टर के लिए अपना पासपोर्ट मंजूर शुदा लाइसेंस याफ्ता रिक्रूटमेंट एजेंसी को ही देते हैं, जो इस काम की मजाज होती है। काम की नौयत 1 साल के लिए होती है, बाज काम की नौयत के एतबार से 2 साल के तक के लिए भी होता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा तादाद सऊदी अरेबिया में मुकीम है, जिसकी वजह इसका आसान वर्क वीजा है, जो कि आप पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन के मंजूर शुदा रिक्रूटमेंट एजेंट्स के जरिए हासिल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए ओईसी ने अपना जॉब पोर्टल भी बनाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब ये जो ओईसी का लिंक है ना, इसके ऊपर मैंने परसों एक वीडियो बनाया था कि साउथ कोरिया के वाले से, वहां पर कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और साउथ कोरिया हो गया, इन कंट्रीज की बहुत सारी जॉब्स की डिमांड आती रहती है आए रोज। अब जैसे ही साउथ कोरिया की आएंगी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। और ये जो एक वेबसाइट है ना, jobs.oec.gov.pk, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। ये सरकारी वेबसाइट है जिसके पास यहाँ पर फ्रॉड का बिल्कुल भी 1% चांस नहीं है। अगर आप बोले ना कि 1% भी, 1 रुपए का भी फ्रॉड हो जाएगा तो भैया ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। बिला धड़क जैसे मर्जी यहाँ से जाके अप्लाई करें। यहाँ बाकायदगी से नई जॉब्स आती रहती हैं। आप अपने शोबे या काबिलियत के किसी जॉब पर क्लिक करें तो आगे इसकी तफसील खुल जाती है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का नाम, एड्रेस और फोन नंबर भी होता है। जिसको ये कोटा मिला होता है, आप उस एजेंसी से राब्ता करके वर्क वीजा ले सकते हैं। ओईसी से इन एजेंसियों के लिए बाकायदा कायदो ज़वाबित तय किए होते हैं। अगर वो इनके मुताबिक ना चले तो इनकी सिक्योरिटी रकम जब्त करके इन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। लिहाजा आप किसी भी ज्यादती की सूरत में इनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सऊदी अरब में कानूनी हैसियत से काम करने वाले अफराद जो सरकारी मुलाजमत के लिए गए हैं, उनको रहायश और तिब्बी सहूलियात हुकूमत फराहम करती है। अगर किसी कंपनी की तरफ से किए गए हैं तो उनकी मेडिकल के तमाम अखराजात कंपनी अदा करेगी। वर्क वीजे के लिए जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी, वो क्या है? जॉब के लिए आपको सिलेक्ट करने जाने के बाद आपके बाद कम से कम 6 माह की मुद्दत का पासपोर्ट मौजूद होना चाहिए, यानी कि 6 महीने उसकी एक्सपायरी में पड़े होने चाहिए। बाकी यह कि अप्लाई करने से पहले आप कोशिश किया करेंगे कि मैं बहुत से लोगों को कहता हूं कि आप ये नहीं है कि अगर आपका पासपोर्ट 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने की वैलिडिटी पड़ी है, आप कोशिश करेंगे उसको बाद में भी रिन्यू करवाना है, आप उसको पहले ही रिन्यू करवा लें। उसके बाद ये टेक्निकल जॉब है तो सऊदी सफारत खाने और
सऊदी कल्चर ऑफिस से तस्दीक शुदा डिग्री भी दरकार होगी आपको। इसके साथ मुलाजमत का मुआहिदा होता है जो कि रिक्रूटमेंट एजेंट के जरिए मिलता है। सफेद बैकग्राउंड के साथ एक हालिया आपको पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए होती है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वजारत खारजा से तस्दीक शुदा सऊदी कंपनी का स्पॉन्सर लेटर भी रिक्वायरमेंट्स में शामिल होता है। वीजा फॉर्म भी मुकम्मल पुर करके साथ आप अटैच करेंगे जिसमें रिक्रूटमेंट एजेंट आपकी मुआवनत करता है। सऊदी वर्क वीजे के लिए एज लिमिट भी मुकर्रर है जो कि ज्यादा से ज्यादा उम्र 55 साल और कम से कम 18 साल है। गैमका से मंजूर शुदा मेडिकल सेंटर से जारी हेल्थ सर्टिफिकेट और उसके बाद सऊदी वर्क वीजे की प्रोसेसिंग का औसत वक्त 15 से 30 दिन है और आपके पासपोर्ट पर लगाए गए इस वर्क वीजा की मियाद 90 दिन होती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको 90 दिनों के अंदर सफर करना होगा। एक बार जब आप सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो आपके पासपोर्ट पर लगने वाला वर्क वीजा मजीद 90 दिनों तक वैलिड होता है। आपके आजर को इस मुद्दत तक आपके इकामा पर कार्रवाई करनी होती है। वर्क वीजा की फीस और बाकी के अखराजात पर बात करें तो ये कफील के जिम्मे होती है। कानूनी तौर पर वो इकामा की तजदीद की फीस भी अदा करने का पाबंद होता है। वर्क वीजे के लिए जो अहलियत है वो क्या है? सऊदी इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ पेशों में मुलाजमत के लिए मुख्तलिफ अहलियत दरकार होती है जो कि यहाँ माहिर कैटेगरी के तफसील के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट घरेलू मुलाजिम, बावर्ची, ड्राइवर, इस कैटेगरी के लिए दरकार डॉक्यूमेंट की तफसील जो है वो ये है कि कम से कम आइंदा 2 साल के लिए वैलिड आपका पासपोर्ट, नादरा, शनाख्ती कार्ड और वीजा दरखास्त फार्म और प्लस 2 अदद आपको तस्वीरें चाहिए होंगी। दफ्तर खारजा से तस्दीक शुदा कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी बमाए मुतलका दारों से हासिल करदा एनओसी, सऊदी एम्बेसी से मंजूर शुदा मेडिकल सेंटर से मुआयने का सर्टिफिकेट, मुसलमान होने का तस्दीकी सर्टिफिकेट, एजेंट के वीजा की सूरत में इसके लाइसेंस की फोटोकॉपी और मुआहदे की नकल आपको चाहिए होती है। उसके बाद जी पब्लिक हैवी एग्रीकल्चर ड्राइवर, इस कैटेगरी के लिए जो मैंने आपको पहले बताए हैं डॉक्यूमेंट, उसके अलावा कम से कम 6 साल कबल जारी होने वाला ड्राइविंग लाइसेंस दरकार होता है, जबकि उम्र 24 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर्स के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। डॉक्टरों को सऊदी अरब में मुलाजमतों के लिए मुख्तलिफ कागजात के साथ अप्लाई करना पड़ता है। 2 साल का वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, नादरा का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए आपके पास, और वीजा एप्लीकेशन और 2 तस्वीरें और मंजूर शुदा सेंटर की मेडिकल रिपोर्ट, मजहब का सर्टिफिकेट, उम्र 25 साल से कम ना हो, दफ्तर खारजा, वजारत सेहत, हायर एजुकेशन कमीशन, सऊदी कल्चर ऑफिस और सऊदी काउंसिल से तस्दीक शुदा MBBS की डिग्री आपको चाहिए होगी। एजेंट से वीजा हासिल करने पर इसके लाइसेंस और मुआहदे की नकल आपको चाहिए होगी। उसके बाद जी इंजीनियर्स की बहुत सारी जॉब्स हैं। इंजीनियर को एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए डॉक्टर्स कैटेगरी में बयान करता डॉक्यूमेंट के अलावा MBBS की बजाय BSc इंजीनियरिंग की जो मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट बताए हैं, अदारों से तस्दीक शुदा डिग्री दरकार होती है। उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए। उसके बाद अकाउंटेंट की जॉब है। अकाउंटेंट के लिए वीजा अप्लाई करना हो तो डॉक्टर्स के लिए दरकार डॉक्यूमेंट्स में MBBS की बजाय काम की दफ्तर खारजा से तस्दीक शुदा डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद है जी ड्राफ्ट्समैन के लिए उम्र कम से कम 21 साल और कागजात के लिए दफ्तर खारजा से तस्दीक शुदा डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद फीमेल नर्सेस की बहुत सारी जॉब्स हैं। नर्सों को वीजा अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ कागजात जमा करवाना होते हैं। 2 साल तक वैलिड आपका पासपोर्ट प्लस नादरा शनाख्ती कार्ड, वीजा फार्म और 2 तस्वीरें, मंजूर शुदा मेडिकल सेंटर से मुआयने की रिपोर्ट, मजहब का सर्टिफिकेट, कम से कम उम्र आपकी 22 साल होने का प्रूफ होना चाहिए। एजेंट के जरिए वीजा हासिल किया है तो इसके लाइसेंस और मुआहदे की नकल, खावन या औलाद की तरफ से NOC, दफ्तर खारजा से तस्दीक शुदा डिप्लोमा या डिग्री की फोटो आपको चाहिए होगी। तो जी ये थी इसकी छोटी सी एक रिक्वायरमेंट। आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो आप लिंक ओपन करें, उसके सामने आपको उर्दू में लिखा सारा नजर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप तरीका है। जो बंदा कहता है मैंने कभी कोई लिंक ओपन करके नहीं देखा, मुझे पता नहीं चलता, तो भाईजान उन लोगों के लिए भी इसमें बहुत ज्यादा आसानी है। उन लोगों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आप लोग जाएं, जाके अप्लाई करें। ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा वक्त है। जो लोग सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, बहुत सारी फीमेल आके बोलती हैं सर हम भी जाना चाहती हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बाकी जैसे ही साउथ कोरिया की जॉब्स अनाउंस होती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फौरी उसकी अपडेट दे दूंगा। तो मैं प्रैक्टिकल भी उसका करके दिखा दूंगा, सारा तरीकेकार कि आपने कैसे करना है। इवन कि मैं बैंक में जाके उसकी फीस भी जमा करा के दिखा दूंगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।